अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफ़ी कुछ इसमें हम नॉलेज हासिल करेंगे। एडवांस चीज़ है एक किस्म की। हम लोग क्या जानते हैं, जब भी कंडीशन लगानी है वो इफ़ या एल्स इफ एल्स या एल्स इफ से, इसी से हम कंडीशन लगाते हैं ना ज़्यादातर। बहुत सारे लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ ना कुछ जानते हैं, थोड़े बहुत ही कुछ, लेकिन ज़्यादातर को इफ़ एंड एल्स का पता है। अब क्या करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम में, हम इफ एल्स के यूज़ किए बगैर हम स्विच केस एंड ब्रेक को यूज़ करते हुए ये कंडीशंस लगाएंगे। वो किस तरह लगेंगी इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, इसलिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना। और अक्सर इनका काम आपको ऑनलाइन मिलता है, मतलब ऑनलाइन जो अर्निंग करते हैं ना, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट भी होते हैं, कुछ वैसे भी लोग प्रेफर, कोई लोग इफ एल्स को नहीं करते। वो कहते हैं भाई साहब हमें कंडीशन इफ एल्स के अलावा हमें चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे, यार आपने तो यार पता ही क्यों नहीं है, कंडीशन तो हमने एक ही चीज़ की हुई है, हमने तो एक ही चीज़ सुनी थी कि कंडीशन लगती है इफ एल्स से। जी बिल्कुल नहीं, कंडीशन और भी लग सकती है। अब हम क्या कर देते हैं, इधर एक वेरिएबल बना देते हैं जी, कलर नेम। कलर नेम यहाँ पे हम रख देते हैं समथिंग एल्स, कुछ भी रख सकते हैं, और नहीं रख देते हैं। अब हमने क्या करना है, कोई भी कलर रखना है समझाने के लिए। अब क्या कर लिया, हमने कलर का नेम रख लिया। अब हम कैसे कंडीशन लगाएंगे, अब हम लिखेंगे स्विच। स्विच, ये देखें ये सारा कोड आ गया जिस तरह इसमें बाय डिफ़ॉल्ट। ये मैंने आईडी यूज़ करता हूँ सब लाइन की, लेकिन मैं ये डाइट खुद राइट करता हूँ ताकि आप लोग को समझ भी आए। देख लें, बाकायदा इन्होंने मुझे पूरा कोड दे दिया। ये इतना कोई मतलब प्रोग्रामर यूज़ करते हैं कि इन्होंने अपनी IDE में इसको बाय डिफ़ॉल्ट रख दिया कि जब भी कोई स्विच रखे तो उसका क्या नाम है, जो भी आगे वेरिएबल वो सिर्फ लिखना पड़े, उनको चेंज करना पड़े और कुछ ना करना पड़े। ठीक है, अब ये किस तरह रखेंगे। अब हमने क्या चीज़, कलर नेम को पिक करना है। कलर नेम, ये कलर नेम डाल दिया हमने। एंड ये मैं सब लाइन टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ, कोई यूज़ करना चाहे तो। अब हम केस यूज़ करेंगे। केस हमें क्या यूज़ करेंगे जी, ये ऑरेंज है क्या है जी, हम इस फिलहाल ऑरेंज यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमने सबसे पहले ऑरेंज यूज़ करना है जी, ऑरेंज। आप सिंगल कोट्स में लिखें, डबल कोट्स में, इसकी अपनी मर्जी अपनी। ठीक है, देन हम क्या करेंगे जी, इसमें को हमने इसको शो क्या कराना है, कलर इज, कलर मैच कर देते हैं, कलर मैच। और जब हमारा हो जाएगा ये, देन हम क्या कर देंगे, ब्रेक। ये चीज़ आपने बड़े देख लेना, सीक्वेंस इसका बिल्कुल सही रखना है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा कोड चल रहा है कि नहीं, कोई गलती तो नहीं है हमारी। ये देखिए कलर मैच हो गया। अब क्या किया, पहले हम लोग ये दो तरीके हैं। अब हम इसको आपको कंडीशंस का भी लगा के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इफ कंडीशन से कैसे होता है ये, लेकिन लोग ज़्यादातर ये इसको प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि ये बड़ा अच्छा है, स्विच वाला, स्विच केस एंड ब्रेक। कलर नेम इज इक्वल टू ऑरेंज हो कंडिया असाइनमेंट ऑपरेटर से। इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर भी हमें यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसमें यूज़ करनी पड़ेगी ऑरेंज। तो हमें क्या कर दे, एको कलर मैच। इधर मैं एक HR दे देता हूँ ताकि एक लाइन क्रिएट हो जाए, अच्छा, ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाए। देखें ये इफ एल्स से भी हो गया और स्विच से भी हो गया, स्विच वाले स्विच केस स्टेटमेंट से भी। ठीक है, स्विच केस एंड ब्रेक केस थ्रू भी। ठीक है, अब ये चीज़ आपको प्रेफर करते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे जी हमें जी इससे करके दो स्विच, लेकिन देख लें अब ये किस तरह, मैंने स्विच सिर्फ लिखा था स्विच, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कहता हूँ अगर होता है तो। नहीं वो अभी स्विच स्विच, ये देखें पूरा का पूरा उसने दे दिया हमें। IDE ने क्यों दिया है, क्योंकि ये लोग प्रोग्राम में ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब ये जो चीज़ है यहाँ पे अपने वेरिएबल का नेम बता भी रहा आपको कैसे, ये ID या सबलाइम टेक्स्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे। अब यहाँ पे क्या लिखना है हमने, वेरिएबल का नेम, यहाँ पे वैल्यूज ब्रेक। हाँ, अगर आपको डिफॉल्ट शो कराना चाहते हैं वैल्यू, अगर ये नहीं मैच कर रही तो आप यहाँ पे वो है जिस तरह हम एल्स के लगाते थे, ये एल्स के लिए यहाँ पे काम करेगा। इसी को मैं यहीं पे चेंज करके कहते हैं दिखा देता हूँ, डॉलर कलर नेम यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। कलर नेम इज इक्वल टू, सॉरी सिंपल कलर नेम रखना है हमने, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रेड। अब ये तो कलर मैच नहीं ना किया, अब ये यहाँ पे हम लिख देते हैं जी एको कलर नॉट मैच, एको कलर नॉट मैच।
देखें ये आप लोगों के लिए कोई नई चीज़ थी ना, मतलब कुछ लोग क्या पता, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग जानते हैं, जिन्होंने ये थोड़ी बहुत काफ़ी कुछ ना कुछ अर्सा, लेकिन अब ये कुछ लोग सीखते भी हैं स्पेशल के आके देखते हैं कोई नई चीज़ सीखने को मिले जिस तरह अब ये मिल रही है कलर मैच। अगर वो ये अब ये है क्या डिफ़ॉल्ट क्या काम करेगा, एल्स की कंडीशन करेगा, अगर ये नहीं ना मैच हो रही तो ये हमें दिखा देगा एंड देन। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको एक लाइन क्रिएट कर देता हूँ ऊपर। ठीक है जी, अब हम चेक करते हैं ये कलर मैच। ठीक है, क्यों कलर मैच कर रहा है कि ये इसने रेड को नहीं ना किया, ऑरेंज सॉरी, कलर अननोन कलर कर देते हैं, कलर नॉट मैच कर देते हैं, कलर नॉट, या फिर आपका गिवन कलर जो है वो रॉन्ग, रेड कलर नॉट मैच, ये कलर रेड कलर इज नॉट मैच, या फिर नॉट फाउंड, ये नॉट फाउंड कर देते हैं हम ताकि ये भी बेहतर लगे। ठीक है, रेड कलर इज़ नॉट फाउंड क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है उसमें रेड कलर फाउंड नहीं है। अब मैं इसको ये कर देता हूँ कलर मैच, और यहाँ पे मैं रेड कर देता हूँ, और आप लोगों को पूछता हूँ एक सवाल कि अब ये ऑरेंज को पिक करेगा या रेड को? अब खुद सोच लें अपने, मुझे तो नहीं रहा बताना, अब आपने खुद सोच लें अपने दिल में जी। ठीक है, सोच लिया। अब ये किस तरह आपको ये रेड कलर पिक करेगा, क्यों? क्योंकि ये जब भी एक सेम नेम का दो बारी वेरिएबल आएगा, जो लास्ट में वेरिएबल होगा उसको पिक करेगा, जो ऊपर एक बार कॉल हो गया उसको इग्नोर कर देगा। जब दूसरा वेरिएबल सेम नेम का आएगा तो वो उसकी न्यू वैल्यू मिल जाएगी, वो रेड होगी। अब देखते हैं ये कलर, ये देखिए ये तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ नहीं दी हुई, जिस तरह हमने नीचे दिया ना। अब ये कुछ नहीं देंगे तो ये आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं देगा। इधर मैंने एल्स की कंडीशन भी नहीं लगाई थी, इसमें मैं एल्स की कंडीशन भी लगा के दिखा देता हूँ। एको कलर नॉट मैच, कलर नॉट मैच। अब देखिए हमने यहाँ पे मैं एल्स दे देता हूँ, जो हम लोग एल्स यूज़ करते हैं कुछ लोग। अब आपकी अपनी मर्जी, आप किसको यूज़ करना चाहें। वैसे ये एडवांस है, ये चीज़ें स्विच, ये चीज़ें एडवांस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। कलर नॉट मैच, अब ऊपर दो आएंगे कलर नॉट मैच, क्यों? क्योंकि यहाँ हमने ऑरेंज दिया हुआ है, यहाँ पे भी हमने ऑरेंज दिया हुआ है, और यहाँ पे हमने रेड दिया, तो लास्ट में आएगा कलर मैच। बाकी देख लें कलर नॉट मैच, क्योंकि ये तक क्या दिया था हमने ऑरेंज। अब मैं साथ लिख भी देता हूँ कहते हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ लगेगी। ये कौन सा कलर है जी? ऑरेंज, और ये भी ऑरेंज, और ये रेड, कलर मैच रेड। ठीक है जी, अब आप लोग देख लें, ये रेड कलर जो ऑरेंज है वो नहीं मैच कर रहा, और जो कलर मैच है वो रेड है। क्यों? हमने ये देख लें कलर क्या है, कलर नेम हमने रेड रख दिया। ठीक है जी, सिंपल ये इस तरह होना है। अगर आपको लो, आप क्या नाम है इसको, इससे भी कर सकते हैं, टीचर्स को भी देख सकते हैं। इंट वैल्यू इज इक्वल टू 2। अब मैं इसको दोबारा पूरा कोड आप लोगों को खुद सामने लिखता हूँ, मैं शॉर्टकट नहीं यूज़ करूँगा, जो आईडी मुझे देता है स्विच। आगे हम लोग लिख देते हैं हमने क्या वैल्यू लिए, इंट वैल्यू लिए हैं जी, इंट वैल्यू कॉपी है, इसे डायरेक्ट कर लेते हैं। आप लोगों को मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को सही समझ आ रहा है दोबारा। अब ये हमने बना लिया। अब यहाँ पे केस लगाते हैं, केस हम दे देते हैं इसे जी, कोई भी हमने वैल्यू लेनी है, 2 ले लेते हैं। आगे हम ऊपर तक 2 लगाइए, चलें जो भी लगाइए बाद में देख लेंगे। हमें रिजल्ट चाहिए एको दिस इज 2। ठीक है, ये 2 केस 2 हो तो वो 2 कर दे ब्रेक। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे देते हैं, डिफ़ॉल्ट डॉट एको, जो हम एल्स की कंडीशन लगाते हैं, दिस इज रिजल्ट दिस इज नॉट 2 ऐसे बस आप लोग को समझ आ जाए, इसलिए मैं ये यूँ लिख रहा हूँ, बाकी मुझे इधर ग्रामर की देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 ही था। अब देखते हैं ये क्या है, दिस इज 2 ही आएगा इसका आंसर। मैं एक और काम भी कर लूँ, ये थोड़ा इसकी स्टाइलिंग भी मतलब थोड़ी एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं ताकि लगे ठीक। ठीक है, दिस इज 2। क्यों दिस इज 2? क्योंकि ये देख लें हमने क्या दिया जी, वेरिएबल इंट वैल्यू को 2 वैल्यू पास की है। यहाँ पे हमने इंट वैल्यू केस में हमने क्या डाल दिया 2, जो हम जिस तरह ये करते हैं ना ये फेल्स में, यहाँ पे हमने 2 दे दिया इसको, यूँ वेरिएबल्स नहीं बनाए।
अब आप खुद चूज कर लें कि ये बेहतर तरीका आपको लग रहा है या इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स। आप एंड एंड बाई डिफ़ॉल्ट जिस तरह ये डिफ़ॉल्ट जो देंगे वो एल्स कंडीशन काम करेगा। अगर हाँ जब ये मैच नहीं करती तो एंड द एंड ये करेगी। लेकिन आप जिसमें जितने मर्जी आप चाहें तो केस बना सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन आपको छोटा सा काम करना होगा, आपने बस केस लिखना जाना है, केस 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 एंड केस। ये देख ले केस, ये यहाँ से ये कोड जितना भी है केस के बाद वाला ये वाला करता जाना। सॉरी कॉपी नहीं हुआ। हम पहले क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं, दिस इज 3 एंड इधर हम कर देते हैं दिस इज 2। अब ये दिस इज 2 करेगा शो, क्योंकि ये 3 को उसने 3 नहीं का मैच होगा तो फिर 2 को चेक करेगा एंड द एंड डिफ़ॉल्ट पे जाएगा, ठीक है। ये 2 ही दिखा रहा है। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे भी गलती करके, यहाँ पे 4 कर देते हैं, दिस इज 4 कर देते हैं यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, दिस इज नॉट 2 दिखाएगा हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू, क्योंकि दोनों मैच नहीं है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की समझ लग गई होगी। अब आप लोगों ने खुद चूज़ करना है आप लोगों को बहुत कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है, स्विच वाला या इफ एल्स वाला। लेकिन बेहतर है कि आपको दोनों तरीके आने चाहिए ना, कि आगे कोई भी आपका क्लाइंट काम कह दे यार मुझे कंडीशंस नहीं लगानी इफ एल्स। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि काम आया हुआ था, तो उसने कहा था मुझे इफ एल्स नहीं, मुझे ये कुछ हो इफ एल्स के अलावा जो मर्जी यूज़ करो, लेकिन इफ एल्स की कंडीशन नहीं यूज़ करनी। पता नहीं उसके असाइनमेंट थी क्या था, लेकिन उसने काम कहा था। मैंने थोड़ी सी स्टेटमेंट पढ़ी थी कि जो उसको काम चाहिए था, कंडीशन बना के दो हमें कंडीशन वाला, जिस तरह ये फार्मूला है, ये क्वेरी बनानी है, जिस तरह क्वेरी मैंने आपको बनाई है, इस तरह की क्वेरी चाहिए जिसमें आप इफ एल्स ना यूज़ करो। अब आप लोगों को पता होगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।